आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर, मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल भी पूरा कर लिया है। योगी सरकार ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने अपना जो काफ़ी लंबे समय तक अपने मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहे हैं। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय संपूर्णानंद, उन्होंने काफ़ी समय तक अपना कार्यकाल मुख्यमंत्री पद का संभाले रखा था। इसी कड़ी में हम योगी आदित्यनाथ जी का नाम भी जुड़ चुका है। इसी के चलते हम जनता से बात करने आए हैं और उनसे ये जानेंगे जो उनका कार्यकाल पूरा 1 साल का ये जो रहा, उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है। पहले सर अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम JK सक्सेना है, इंदिरा नगर लखनऊ में रहता हूँ। योगी सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया, दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया। बहुत बड़ी बात होती है एक ही पद पर बैठे रहना। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं आप? हमें लगता है सरकार जो काम कर रही है वो बिना भेदभाव के काम कर रही है। इसके पहले देखिए कि लोगों को केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि नोएडा में जो दोबारा जाएगा वो हार जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का मन साफ था। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बिल्कुल मन साफ है और वो अपने मन से जो काम करते हैं दिल से करते हैं। तो उन्होंने जो भी काम किए हैं सबके लिए किए हैं और हमें लगता है कि उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए जो किया है, और उसमें मैं सभी अपने देशवासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें सहयोग करें कि हमारी अगर संस्कृति है तो हम बेसिकल इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हमें अपने हिंदुस्तान की रीत रिवाज और ये सब हमें देशों के लिए, विदेशों के लिए, पूरे संसार के लिए एक उदाहरण पेश करना है। और ये जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे माननीय मोदी जी ने ये करके दिखाया है और करके दिखाएंगे, और मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ कि वो देश को एक सही दिशा में लेके चल रहे हैं। अगर बात करें सुरक्षा की तो 2 मिनट बस, सुरक्षा की अगर बात करें तो उन्होंने कई वादे किए थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। क्या लगता है कितने खरे उतर पाए? हमें लग रहा है कि आजकल की महिलाओं से कि खुद भी अगर पूछा जाए इस बात के लिए तो वो बेधड़क शाम को निकलते हैं और अपने वापस आ जाते हैं। किसी माँ बाप को इतनी चिंता नहीं रहती है। और मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी अगर है तो यही सुरक्षा है। चाहे वो हमारा घर हो, हम कितने भी पैसे कमा लें, अगर हमारी घर की सुरक्षा नहीं है तो वो पैसे बेकार हैं। ऐसे ही हमारे परिवार की अगर सुरक्षा नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो हमारी काहे की आज़ादी? कोई आज़ादी नहीं। तो ये जो सुरक्षा का माहौल जो बनाया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जिस तरह सर ने बताया कि अगर महिलाओं की सुरक्षा योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से की है, तो इसी के चलते हम महिलाओं से ही बात करेंगे, उन्हीं से ही जानेंगे कि उनकी नज़र में योगी आदित्यनाथ का पूरा ये 1 साल कैसा रहा। पहले तो मैं अपना नाम बताइए। मेरा नाम कामनालता सक्सेना है। अभी सर जिस तरह बात कर रहे थे, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बोला, तो सबसे पहले सुरक्षा बताइए, क्योंकि पहले कहा जाता था कि महिलाएं जब शाम को निकलती थी सुरक्षित नहीं होती थी। अब महिलाएं सुरक्षित है, आपका क्या कहना है? अब महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि पहले क्या था कि जा रही हैं बेटियां बाहर जा रही हैं तो चिंता करते थे पेरेंट्स कि भैया बेटियां बाहर जा रही हैं, कोई परेशान करता था, कोई भी कुछ करता था। अब लोगों के अंदर खौफ है कि गलत करेंगे तो उसका हमें परिणाम गलत मिलेगा, इसलिए जो है सुरक्षा। बुलडोजर बाबा नाम उनको दिया गया, तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, बात करते हैं अगर कहीं ना कहीं रसोई पे असर पड़ा, महंगाई बढ़ती जा रही है, चरम पर पहुंच रही है, कहीं ना कहीं रसोई पर भी ज़्यादा असर पड़ रहा है, उस बारे में बताइए। उस बारे में देखिए, जो निम्न वर्ग है, जो BPL वाले जो लोग हैं, उनको तो फ्री वो दे ही रहे हैं, सबको सिलेंडर सब कुछ दे ही रहे हैं। और जो मध्यम वर्ग है, जो लोग हैं, तो वो लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी पैसा हम ही लोगों से निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, सरकार भी है कि नहीं, तो उसमें हमको भी सहयोग करना है। आपका नाम क्या है? मेरा कोमल लखमानी। तो जिस तरह महंगाई की बात करते हैं, क्योंकि महिलाएं ऐसी होती हैं जो पूरा घर चलाती हैं और सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है रसोई का होता है, तो रसोई में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है कुछ महीनों से, क्योंकि योगी सरकार ने पूरे 1 साल पूरे कर लिए हैं। पहले तो उनके बारे में बताइए। थोड़ा सा तो कम करना चाहिए, बहुत हो रही है महंगाई, सब पे ध्यान देना चाहिए, छोटे बड़े सबके, निम्न वर्ग सब पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ी महंगाई कम करें, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम करनी चाहिए। योगी सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया, दूसरे कार्यकाल का बहुत बड़ी बात होती है, कोई एक ही गद्दी पे स्थापित बैठा रहे। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के लिए, और क्या उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं? हाँ, पूरे तो हो रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। हम लोग की इच्छा है आगे बढ़े वो, हम तो चाहते हैं कि वो ही बने। अच्छा, ठीक है। 2024 के चुनाव में आगे आप क्या देखना चाहते हैं? हम तो योगी को ही देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे साफ है कि आने वाले चुनाव में भी योगी ही उनको सबको देखना चाहते हैं, योगी ही को सब देखना चाहते हैं। मैम पहले अपना नाम बताइए। मालिनी। मैम
जिस तरह बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, तो कहीं ना कहीं महिलाएं असुरक्षित रहती हैं, बाहर जाती हैं रात के वक्त तो वो खुद को अनसेफ समझती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यकाल में योगी सरकार के कितनी महिलाएं सुरक्षित हुई? कुछ तो सुरक्षित, लेकिन अभी बहुत जगह ऐसा है कि अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अपनी सुरक्षा उतनी महसूस नहीं कर पाई और महिलाओं की बातों को बहुत ज़्यादा टाला जाता है, उतना सुना नहीं जाता, उनकी बातों को आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा कल आइएगा, परसों आइएगा, टाल देते हैं, पूरी तरह से उनकी बातों को नहीं सुना जाता, न पूरी तरह से उस पर ध्यान दिया जाता है, कुछ आगे आगे टाल के बताते हैं उस पर। अच्छा, रसोई की अगर बात करें, महंगाई बढ़ रही है, ये तो महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई। फिर महिलाओं की अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई भी बढ़ती जा रही है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गए, सिलेंडर के दाम तो कम करने चाहिए। और अब तो सब्सिडी भी देना बंद कर दी है, सब्सिडी भी हम लोगों को नहीं मिल रही है और हर चीज़ में दाम बढ़ रहे हैं महंगाई में, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, चाहे राशन पानी, जिसमें सब में बढ़ रहे हैं। कुछ थोड़ा तो कम करना चाहिए। एक तरफ राशन तो फ्री मिल रहा है, गेहूँ चावल, बाकी चीज़ें तो महंगी हो रही हैं, बाकी तो सस्ती नहीं हो रही है। दाल तो हम जा करके 110 रुपये 140 रुपये ही खरीद रहे हैं, उससे कम तो नहीं ले रहे हैं और सबको वही मिला, तो महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए जी। तो सिलेंडर के दाम भी घटने चाहिए थोड़े। तो देख रहे हैं कि महंगाई जो है जिस तरह बढ़ती जा रही है उसको लेकर महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। तो जिस तरह सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला अपना 1 साल पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा काम किया है, जैसे लेडीज़ों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा है, बाहर निकल के अकेले काम कर सकती हैं, तो काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन महंगाई है और भी चीज़ें हैं जो इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सुरक्षा की कहीं ना कहीं बात करें तो आपकी भी बेटी है, बाहर जाती है, एक डर बना रहता है, क्या ये कम हुआ है कुछ या और बढ़ा? कम तो हुआ है, डर भी। पहले महिलाएं घर से माँ बाप अपनी लड़कियों को भेजने में थोड़ा सा डरते थे कि कहाँ कैसे रहेंगी, क्या सुरक्षित रहेंगी। थोड़ा सा इसमें ये कमी आई है कि माँ बाप को अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया कि हम अपनी बच्ची को बाहर भेज सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो महिला सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं योगी सरकार में महिला काफ़ी सुरक्षित है। और आगे बात करते हैं, मैम अपना नाम? जी, मेरा नाम पूनम सोनी है। आपके नज़रिए में योगी सरकार का ये 1 साल कैसा रहा, पहले तो आप यही बताइए। योगी सरकार का जो कार्यकाल है बहुत ही अच्छा रहा और हम आगे भी चाहेंगे कि योगी सरकार ही आए आगे। महंगाई, आप महिलाएं हैं और महिलाओं को सबसे ज़्यादा समय किचन में बिकता है, और अगर किचन की बात करें तो क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं महंगाई के चलते? महंगाई तो बढ़ी है। इसमें सबसे पहले तो हम ये बात करें कि जो तेल पहले जो है मतलब 100 के आसपास मिलता था, वो अब 140 30-40 हो गया है। और महंगाई में क्या, खाद्य पदार्थ की सारी चीज़ें लगभग महंगी हो गई हैं। सिलेंडर जैसे कि और रेट बढ़ते 1100 हो गया, लेकिन 1140 के आसपास सुनने में आ रहा है, 1150 के आसपास हो गया है। तो डे पर डे जो है हर एक चीज़ में दाम बढ़ ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से, आप अपनी बात क्या रखना चाहेंगे उनके आगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो महंगाई है उस पर थोड़ी सी लगाम लगाई जाए और बाकी आगे मतलब उम्मीद यही रहेगी कि उनकी ही सरकार आए। बस उनसे यही है कि बस महंगाई कम कर दी जाए। तो महंगाई, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, ये मुद्दे ऐसे हैं जो रोज़ देखने को मिलते हैं। इसी के चलते और बात करते हैं। मैम अपना नाम बताइए। प्रीति खत्री। मैम, महिलाओं की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है क्योंकि महिलाएं आने वाले समय में काफ़ी तरक्की कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए डर बना रहता है और योगी सरकार ने अपना साल जो पूरा किया है, क्या कहना चाहिए? डर तो थोड़ा जहाँ जहाँ जैसे केसेस हुए हैं उनसे डर है, बाकी वैसे तो बहुत सेफ्टी है, पहले की तरह अब नहीं रहा। पहले लेडीज़ें निकलने में डरती थी, अब कॉन्फिडेंट के साथ निकलती हैं, सेफ्टी है। और बाकी मोदी सरकार के साथ हम लोग बहुत सहमत हैं। अच्छा, अगर रसोई घर की बात करें तो क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है आज के समय में? आज के समय में इस खाद्य पदार्थों में जो महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर में, बस इन्हीं सब चीज़ों से उस पर थोड़ा सा मतलब उसको कम करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार ने जो अपना 1 साल पूरा किया है, क्या कहना चाहिए? योगी सरकार से हम लोग बिल्कुल सहमत हैं, बस ये महंगाई कम हो जाए, बाकी सब अच्छा है जी। बहुत। मैम अपना नाम बताइए। प्राची सिंह। मैम, जिस तरह महिलाओं की सुरक्षा की लगातार बात की जाती है और जिस तरह हाल में केसेस भी सुनने को आ रहे हैं, लेकिन बुलडोज़र बाबा जो उनको नाम दिया गया है वो एक तरीके से बुलडोज़र चलाने का भी काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, उनके नियम कानून थोड़े कठोर हैं योगी जी के, तो इसलिए शायद उनको ये उपाधि देना सही है। वो गलत के साथ गलत और सही के साथ सही करते हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल अच्छा है, काम अच्छा है,
बस मुझे 2 ही 3 पॉइंट पे निगेटिव में बोलना है कि अपनी जो योगी सरकार हमारी यूपी में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करे। और जैसे कि अभी हाल ही में पंजाब के गवर्नमेंट ने किया है कि वहाँ एजुकेशन के ऊपर वो बहुत अच्छा काम करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसे आगे जाके जो उनको नौकरियाँ पानी है बच्चों को, वो सब की तैयारी 9 से करा रही है। बस ये और महंगाई को लेके मैं यही मेरी विनती है कि योगी सरकार इस पे ध्यान दे। और अच्छा, योजनाएं की बात करें, बहुत सारी योगी सरकार ने योजनाएं निकाली, चाहे वो औरतों के लिए हो, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी हो, उनके लिए योजनाएं बहुत निकाली हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं? आप तक कोई योजना ऐसी पहुंच रही है? जी मैम, एक्चुअली मैं टैक्स पे करती हूँ, क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे मकान बनाना है तो ITR फाइल करती हूँ, तो इसलिए सारी सुविधाओं का तो नहीं। अभी मैंने बेटी के लिए कुछ सुकन्या समृद्धि योजना करके आया था, वो किया तो वो कैंसिल हो गया, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट वाले हैं। लेकिन अब जिसको मकान करना है, बनाना है या लेना है, तो वो जो है लोन वगैरह के लिए ITR फाइल करता है, तो उसके चक्कर में जो सुविधाएँ मिलनी है वो भी कैंसिल हो जाती है। मैम, क्या कहना चाहेंगी योगी सरकार को लेकर, क्योंकि उनका 1 साल जो पूरा हुआ, क्या बधाई देना चाहेंगी, क्या शुभकामनाएं? हाँ जी, बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे हिंदुत्व को वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, हिंदुत्व को बल देते हैं, है ना। और बाकी महिलाओं की सुरक्षा भी वो काफ़ी हद तक, चूँकि हम लोग तो भाई कैपिटल ऑफ लखनऊ में रहते हैं, तो यहाँ तो बहुत अच्छी है। बाकी मैं यही चाहूँगी कि रूरल एरिया में जहाँ की औरतों की सुरक्षा नहीं है, उस पर भी ध्यान दे योगी सरकार जी। तो आप देख रहे हैं कि कई तरह की योजनाएं जो सरकार ने निकाली हैं, कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रही हैं। स्टूडेंट हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंशिका सिंह है। अच्छा, जैसे बात करें अगर योगी सरकार की, तो योगी सरकार का जब नाम आता है तो सबसे पहले माइंड में आपके क्या आता है? जैसे कि योगी सरकार का जब भी हम नाम सुनते हैं तो एक अच्छा ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये सरकार है। मतलब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हमें योगी सरकार ही चूज़ करनी, क्योंकि उनका काम इतना अच्छा है और सबको उनका काम पता है कि उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए हैं हमारी अच्छाई के लिए। कोविड 2020 में इतनी भयानक महामारी थी, आप स्टूडेंट हो, आपकी कहीं ना कहीं शिक्षा पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ा होगा। उन्होंने जो ऑनलाइन क्लास चलाई, कितना फ़ायदा हुआ था? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस चलाई ज़रूर गई थी, पर उनका वो इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना हम स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल में जाकर पढ़ने से वो एक अलग ऊर्जा आती है। स्कूल में हम अपने टीचरों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो वो चीज़ें अलग होती हैं। ऑनलाइन में कुछ बच्चे पढ़ते थे, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते थे, और टीचरों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और एक एक के पीछे लगना पड़ता था। तो मेरे ख्याल से जो 2 साल कोविड की वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ी, तो उसकी वजह से शिक्षा की जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी डिग्रेड हो गई है। ओके, आप एक स्टूडेंट हो, आप शाम को कोचिंग जाते हो, दोस्त के घर जाते हो, सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि लड़कियों की सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सरकार भी इस पे लगातार ध्यान दे रही है। क्या लगता है आपको, आप कहीं ना कहीं सेफ़ फील करते हो? ऑफ कोर्स, क्योंकि योगी जी ने इतने सारे मेजर्स लिए तो हम सेफ़ महसूस करते हैं, पर अभी भी कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें हैं जो लड़कियों को थोड़ा सा इनसिक्योर फील करवाती हैं। जैसे भले अब लड़कियां उतना नहीं डरती, पर उनके माँ बाप ज़रूर डरते हैं लड़कियों को रात में भेजने के लिए। तो वो चीज़ें के ऊपर मैं चाहती हूँ कि योगी जी और भी थोड़े से मेजर्स लें। उन्होंने अपना 1 साल पूरा कर लिया, क्या कहना चाहेंगी योगी सरकार? मैं पहली बात तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और यूपी की तरक्की में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी योगी सरकार ही सत्ता में रहे और ऐसे ही अपना अच्छा काम जारी रखे। तो आपने देखा कि हमारे साथ कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष और कुछ स्टूडेंट भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में वो योगी सरकार को ही मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं की जो सुरक्षा है वो भी कहीं ना कहीं योगी सरकार लगातार पूरी तरह से ध्यान दे रही है, और आने वाले समय में भी वो योगी सरकार पूरी तरह से महिलाओं की सुरक्षा पर ही ध्यान देगी। महंगाई की बात करें तो कुछ महिलाओं का यह भी कहना है कि जो महंगाई है वो काफ़ी चरम पर है और महंगाई को कम किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।